हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक 4, -1 तथा बिंदु बी के निर्देशांक 7, 3 बिंदु युग्म के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर दो बिंदुओं ए के निर्देशांक x1, y1 तथा बिंदु बी के निर्देशांक x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर प्रश्न में हमें एक निर्देशांक दिए गए हैं 4, -1 तथा बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं 7, 3। बच्चों देखो, यहाँ पर x1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4, x2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 7। इसी प्रकार बच्चों y1 बराबर क्या हो जाएगा, तो -1 तथा y2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3। तो दिए गए बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ए बी को बच्चों हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे, तो x2 क्या है बच्चों, तो देखो यहाँ पर 7 - x1 तो क्या है 4, तो 7 - 4 हो जाएगा यहाँ पर का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो देखो यहाँ पर 3 और y1 क्या है, तो -1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इसे हम सरल करते हैं तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 7 में 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस बच्चों देखो 3 + 1 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। बच्चों 9 + 16 कितना हो जाएगा, तो 25। बच्चों 25 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ±25। परंतु बच्चों ए बी क्या है, दूरी है, तो दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं होता है, इसलिए बच्चों यहाँ से हम ए बी का मान धनात्मक 5 लिए हैं। तो यहाँ से हमें ए बी की दूरी प्राप्त हो गई 5 इकाई। तो दिए गए प्रश्नों को बच्चों इस प्रकार हम मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।